Hyundai क्रेटा का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है? ये सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं एंड मेरा आंसर होता है कि इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, कि आपकी नीड क्या है। चलिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे आपकी नीड अगर क्या है तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए क्रेटा में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, फीचर बाय फीचर हर एक चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है इन मैनुअल पेट्रोल। सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर्स, जैसे इंजन हमें मिलता है 1.5 लीटर MPI इंजन, जिसमें मैक्सिमम पावर है 113 bhp एट द रेट ऑफ 6300 RPM। मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 143.8 न्यूटन मीटर का एट द रेट 4500 RPM। तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का जो वेट है उसके हिसाब से ये टॉप एवरेज में कहूँगा, इसको बहुत अच्छा या बहुत बेकार नहीं कह सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा टॉर्क चाहिए क्रेटा में तो आपको इसका टर्बो इंजन लेना पड़ेगा या फिर आपको डीजल इंजन लेना पड़ेगा। बट अगर आपकी चलाई नॉर्मल है, आपको चलना है हाईवेज एंड सिटी में, तो आपके लिए ये इनफ है, इतना टॉर्क एंड इतना बीच। ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है 6 गियर्स। लेंथ अगर हम बात करें क्रेटा की तो वो है 4330 मिलीमीटर, विड्थ इसकी है 1.7 मीटर एंड हाइट है 1.6 मीटर या फिर 1635 मिलीमीटर। व्हील बेस मिलता है वो क्रेटा में 2610 मिलीमीटर का, जो कि काफी अच्छा है। 2600 मिलीमीटर 433 लीटर का मिल जाता है विद गुड केबिन स्पेस। तो केबिन स्पेस के मामले में क्रेटा इज ओके, बूट स्पेस भी इसका ओके है। टॉर्क एंड बेस भी थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं अगर आपकी चलाई ज्यादा हिली एरियाज में है या फिर टफ टेरेन में है, अदरवाइज ऑल थिंग्स आर गुड। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की एंड उसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे, बिकॉज बाकी चीजें हमारी सेम है, लाइक हमारा इंजन, ट्रांसमिशन दो सब कुछ सेम है। हमें सिर्फ कंपेयर करना है अब फीचर को, जिसके बिहाफ पे आपका डिसीजन बनेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस किस फीचर की है एंड आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। एंड वीडियो के लास्ट में मेरी क्या ओपिनियन है मैं आपको दूंगा कि मैं अगर होता तो मैं कौन सा वेरिएंट इसमें चूज करता। तो चलिए देखते हैं फीचर वन बाय वन। सबसे पहले मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सेफ्टी। तो सेफ्टी में आपको क्रेटा में मिलती है 3 स्टार रेटिंग इन GN कैप और आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड इन ऑल वेरिएंट। इसके अलावा आपको बेसिक फीचर्स जैसे ABS, BA, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल ये आपको ऑल वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा वेरिएंट कंपैरिजन लगभग सेम है। TPMS की बात करें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आपको हेल्प करता है लॉन्ग ट्रिप्स में, जो आपको हेल्प करता है आपका टायर का प्रेशर कितना है वो देखने के लिए, ताकि अगर आपकी टायर में हवा कम हो तो आपको पता चल जाए मेरे इस टायर में हवा कम है, जिससे कि आप पहले ही अलर्ट हो जाए। तो ये आपको सभी वेरिएंट में मिल जाता है। नेक्स्ट इज हॉर्न। तो हॉर्न क्रेटा का काफी अच्छा है एंड ये स्टैंडर्ड है इन ऑल वेरिएंट। इसके बाद अगर हम देखें एयर कंडीशनिंग, तो आपको EX एंड S में मिलता है मैनुअल AC, जबकि आपको S ऑप्शनल एंड SX में मिलता है डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें 4 वेरिएंट को, EX, S ऑप्शनल एंड SX को, बिकॉज मेरे हिसाब से 4 में से ही किसी एक वेरिएंट को चूज करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है हमेशा कि मुझे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाए, जो कि आपको S ऑप्शनल एंड SX में मिलती है, बाकी इन दोनों में नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें क्रूज कंट्रोल, तो आपको अगेन स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट में नहीं मिलता है, जबकि लेटर ऑन 2 वेरिएंट्स S ऑप्शनल एंड SX में आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, जो कि आपको हाईवे में बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्रूज करने के लिए। बाकी असिस्ट की बात करें तो आपको रिवर्स कैमरा विद रियर सेंसर्स आपको मिल जाता है हर एक वेरिएंट में, बट SX में आपको फ्रंट में भी सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर है मेरे हिसाब से, रिवर्स कैमरा मिलना विद रियर एंड फ्रंट सेंसर्स। हेडलाइट आपको मिलती है प्रोजेक्टर DRL हेलोजन बेस इन फर्स्ट 2 वेरिएंट एंड आपको जो लेटर ऑन 2 वेरिएंट्स हैं उनमें आपको मिलते हैं LED DRLs, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है अगर आपकी ड्राइविंग नाइट में होने वाली है, एक अच्छी लाइट का होना। फॉग लाइट आपको मिल जाती है इन ऑल वेरिएंट्स। हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिल जाता है इन ऑल वेरिएंट्स, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप पहाड़ों में ड्राइव करते हैं या फिर आपको कहीं पे स्लोप में ड्राइव करना है, स्पेशली फॉर न्यू ड्राइवर्स आपके लिए फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिल होल्ड, हेडलाइट्स एंड ऑटो डिमिंग IRBM, तो ये फीचर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लॉकिंग आपको सब में मिल जाती है। पावर विंडोज आपको फ्रंट एंड रियर सब में मिल जाती है। रियर वाइपर आपको एंड रियर डिफॉगर आपको SEX में नहीं मिलती है, बाकी आपको तीनों में S ऑप्शनल एंड SX तीनों में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर मिल जाते हैं, जो अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस फीचर को, लेकिन ये फीचर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा फ्रंट में वाइपर्स हैं, रियर में होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए रेनी सीजन में, आपका विजन क्लियर हो बैक साइड को देखने के लिए थ्रू IRBM। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो फर्स्ट 3 वेरिएंट में आपको मिलता है 8 इंच की टच स्क्रीन, जबकि आपको SX में मिलती है 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ऑडियो सिस्टम की बात करें तो आपको मिलता है 4 स्पीकर्स इन फर्स्ट 3 वेरिएंट एंड SX में आपको मिलता है Bose 8 स्पीकर, जो कि काफी अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ आपको
मिलने वाला है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको सभी वेरिएंट में मिल जाता है। स्मार्ट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आपको फर्स्ट 3 में मिलता है वायर्ड, जबकि SX में आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। बार बार आपको उनना केवल कनेक्ट करनी पड़ती है वायर्ड वाले एंड्रॉइड ऑटो में। ड्राइवर आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको बेस स्टार्टिंग दोनों वेरिएंट में नहीं मिलता है, जबकि लास्ट 2 S ऑप्शनल एंड SX में आपको मिल जाता है ड्राइवर आर्मरेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग राइड्स। ड्राइवर के लेफ्ट हैंड के लिए आर्मरेस्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है। व्हील टाइप की बात करें तो आपको मिलता है 16 इंचेस का स्टील रिम इन फर्स्ट 2 वेरिएंट एंड लेटर 2 में आपको मिलता है 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स। ये भी आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि आपको ज्यादा पसंद क्या है, एलॉय व्हील्स या फिर स्टील व्हील्स। साइज की अगर हम बात करें तो X में एंड S में आपको मिलता है 205/65 R16, जबकि S ऑप्शनल एंड EX में आपको मिलता है SX में आपको मिलता है 215/60 R17 के टायर्स। स्पेयर व्हील आपको तीनों में सेम मिलता है 16 इंचेस के स्टील रिम। सनरूफ आपको S ऑप्शनल एंड SX में मिल जाता है पैनोरामिक वॉइस एनेबल, जबकि आपको स्टार्टिंग दोनों में नहीं मिलता है। एंटीना आपको मिलता है रूफ माउंटेड इन फर्स्ट 2 वेरिएंट। लेटर 2 में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि लुक वाइज एंड जब हम गाड़ी को कवर करते हैं तो आपके काफी इजी हो जाता है काम शार्क फिन एंटीना में। एडास आपको मिल जाता है पार्शियल ऑनलाइन हायर SX टेक वेरिएंट में। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 2 में आपको मिलता है टिल्ट एडजस्टेबल, जबकि आपको बाकी जो 2 वेरिएंट है S ऑप्शनल एंड SX में आपको मिलता है टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक। इट मींस कि आप स्टीयरिंग को अप एंड डाउन एंड आगे पीछे दोनों साइड एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। टेरेन मोड आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। ड्राइव मोड्स आपको लास्ट के 2 S ऑप्शनल एंड SX में स्पोर्ट्स, इकोनॉमिकल एंड नॉर्मल आपको मिल जाता है। इसके आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। सीट आपको मिलती है फैब्रिक इन फर्स्ट 2 वेरिएंट्स, जबकि आपको S ऑप्शनल में मिलती है प्रीमियम फैब्रिक और SX में आपको मिलती है लेदरेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स की बात करें तो आपको SX में मिल जाती है ऑप्शनल। हेडरेस्ट आपको थ्रू आउट सब में मिल जाता है। रियर आर्मरेस्ट आपको S ऑप्शनल एंड SX में मिलता है। स्प्लिट रियर सीट आपको सब में 60/40 मिल जाता है। ये हमारे फीचर्स। अब इससे बात करते हैं कौन से फीचर हैं जो आपके पास होने चाहिए। एनी हाउ सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास TPMS, एयर कंडीशनिंग अगर आपको ऑटो मिल जाए तो बहुत बेटर बात है। क्रूज कंट्रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्किंग असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स, हेडलाइट्स LED होना इंपॉर्टेंट है। प्रो लाइट हुक का होना इंपॉर्टेंट है। हिल होल्ड कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑडियो सिस्टम एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल होना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब बात करते हैं उन फीचर की जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक सनरूफ, एंटीना टाइप, एडास, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर टेलीस्कोपिक नहीं भी है तो भी चलेगा, टेरेन मोड, ड्राइव मोड एंड सीट अपहोल्स्ट्री। इसके अलावा रियर आर्मरेस्ट। तो अगर ये फीचर ऑप्शनल में इसको रखूंगा, बट जो स्टार्टिंग के फीचर थे वो मान लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास होने चाहिए। तो अब बात करते हैं कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इनमें से आपके हिसाब से कौन सा है। अगर आपको चाहिए एक बड़ी कार जिसमें बेसिक फीचर आपको मिल जाए तो मेरे हिसाब से EX वेरिएंट काफी अच्छा है, जिसमें आपको बेसिक जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायर्ड एंड्रॉइड एंड एप्पल कार आपको मिल जाता है। साथ में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो आपकी जो बेसिक नीड होती है फीचर की वो आपकी फुलफिल हो जाती है EX वेरिएंट में। बट अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए मेरे हिसाब से वो है S ऑप्शन, जिसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी मिल जाते हैं और साथ ही आपको सनरूफ भी मिल जाता है इस वेरिएंट में। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको इसमें मिलते हैं, लाइक रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, और साथ ही आप एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हम देखें अगर आपको चाहिए लग्जरी कि आपको अच्छे फीचर चाहिए विद लग्जूरियस इंटीरियर एंड लग्जूरियस फीचर्स, तो आपको जाना चाहिए SX ऑप्शनल की ओर। तो बात करते हैं लास्ट में कि इनका प्राइस क्या है। तो प्राइस आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 12 लाख से एंड जाता है 15 लाख से भी ऊपर। तो इसकी प्राइस की रेंज है फ्रॉम EX टू SX वेरिएंट। तो जितना आपका प्राइस का ब्रैकेट है विद योर फीचर प्रायोरिटी आप उस हिसाब से अपना वेरिएंट चूज कर सकते हैं। मैं अगर होता तो मैं शायद S ऑप्शनल को चूज करता, बिकॉज मेरे लिए ये फीचर सफिशिएंट है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें एंड अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आपको किस कार का कंपेरिजन चाहिए वो भी आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा फॉर श्योर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।